हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करती है। टीएमसी मेन असाल्ट कपल हेल्ड एज वीडियो गोज वायरल। टीएमसी मेन असाल्ट, टीएमसी मेन यानी तृणमूल कांग्रेस व्यक्ति ने असाल्ट यानी हमला किया कपल यानी दंपति पर। ठीक है, टीएमसी मेन, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस व्यक्ति ने हमला किया दंपति पर। हेल्ड और गिरफ्तार। एज वीडियो गोज वायरल, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, ठीक है, वीडियो फैला, प्रसारित हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, असॉल्ट का मतलब किसी पर हमला करना, कपल यानी दंपति, और हेल्ड्स का मतलब गिरफ्तार करना, है ना, पकड़ लेना। एज वीडियो गोज वायरल, गोज, ठीक है, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ। गोज वीडियो के लिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण गोज सिंगुलर वर्ब आई, ठीक है ना, SAES लगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। पिछले 2-3 दिनों में एक घटना देखी गई पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर के चोपड़ा एरिया के अंदर, जिसके अंदर एक व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दिया, जिसकी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। और इसको समझते हैं किस प्रकार एक व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है, ये अधिकार उसे किस कानून के तहत मिला कि वो रोड के ऊपर किसी को मतलब सजा दे के मतलब न्याय करें। ठीक है, उसके लिए कानून है। अगर कोई गलत भी है या किसी ने कोई अपराध भी किया तो उसके लिए कानून है, और वो पुलिस है, प्रशासन है, वो उसको सजा देगा। ठीक है ना, उसी के ऊपर बेस्ड न्यूज है। आओ देखते हैं 1 बाय 1 और समझते हैं। ठीक है, चोपड़ा, चोपड़ा नॉर्थ दिनाजपुर पुलिस on Sunday registered a suo moto case and launched an investigation after a video of a man brutally thrashing a woman and her male friend over an extramarital relationship in Bengal's North Dinajpur went viral on Sunday. Full stop. ठीक है, ये घटना संडे का ये वीडियो है। ठीक है, पुलिस ऑन संडे रजिस्टर्ड, पुलिस ने संडे को यानी रविवार को रजिस्टर्ड यानी दर्ज किया एक सुओ मोटो केस, यानी पुलिस ने स्वतः संज्ञान के तहत एक मामला दर्ज किया। पुलिस ने रविवार को स्वतः संज्ञान के तहत एक मामला दर्ज किया। एंड लॉन्चेड एन इन्वेस्टिगेशन, और एक इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी। एक इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, और लॉन्च का मतलब प्रारंभ करना। ठीक है, पुलिस ने रविवार को एक मामला दर्ज किया सुओ मोटो के तहत यानी स्वतः संज्ञान के तहत, और लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच प्रारंभ कर दी। आफ्टर ए वीडियो ऑफ ए मैन ब्रूटली थ्रैशिंग ए वुमेन her male friend over an extramarital relationship in Bengal North Dinajpur went viral on Sunday. Full stop. ठीक है, संडे के दिन एक वीडियो वायरल हुआ। ठीक है, होने के बाद, ठीक है, आफ्टर ए वीडियो ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का जो वीडियो है उसमें ए मैन ब्रूटली का मतलब निर्दया पूर्वक, थ्रैशिंग यानी मारना, निर्दयता पूर्वक मार रहा था ए वुमेन, एक महिला को, एंड हर मेल फ्रेंड, और उसके जो मेल यानी जो पुरुष मित्र हैं उसको। ठीक है, एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर एक व्यक्ति ब्रूटल यानी बुरी तरीके से निर्दयता पूर्वक थ्रैशिंग यानी मार रहा था एक महिला को, हर मेल फ्रेंड, और उसके पुरुष मित्र को, ओवर एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। ठीक है, किसके ऊपर? वो एक्स्ट्रा मैरिटल, विवाह उपरांत, विवाह के बाद जो रिश्ते होते किसी अन्य पुरुष के साथ उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। ठीक है, विवाह उपरांत जो संबंध होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इन बंगाल नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर। ठीक है, वेंट वायरल, जो कि वायरल हो गया ऑन संडे यानी रविवार को। ठीक है ना, एक वीडियो जिसके अंदर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ब्रूटली यानी निर्दयतापूर्वक थ्रैशिंग यानी मार रहा है एक महिला को, और हर मेल फ्रेंड, उसके पुरुष मित्र को, ओवर एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, विवाह और प्रांत जो
रिश्ते होते हैं उसके लेकर इन बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर वेंट वायरल ऑन संडे, जो कि संडे यानी रविवार को वायरल हो गया। ठीक है। द एक्यूज यानी आरोपी ए टीएमसी फंक्शनरी, द एक्यूज ने आरोपी ए टीएमसी फंक्शनरी हैज बीन अरेस्टेड, द एक्यूज ने आरोपी ए टीएमसी फंक्शनरी टीएमसी के कार्यकर्ता हैज बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर दिया। ठीक है। फंक्शनरीज का मतलब होता है जो उसका कार्यकर्ता, जो उसके फंक्शन के अंदर कार्य करने वाला या उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर ध्यान ये भी रहे कि हर महिला और बच्ची का सम्मान होना चाहिए, ना कि इस प्रकार की घटना जो आप ये देख रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है ना। इस चीज़ का भी ध्यान, अगर ऐसा कोई आपको दिखे तो आप कंप्लेन कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो, अपनी पहचान छुपा कर भी आप चिट्ठी लिख सकते हो या वीडियो वगैरह के माध्यम से पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म कर सकते हो। अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखने का। ठीक है। द एक्यूज्ड वाज आइडेंटिफाइड ए तेजामुल एलिया जेसीबी फुल स्टॉप, द एक्यूज्ड वाज एक्यूज्ड यानी आरोपी की आइडेंटिफाइड यानी उसको पहचाना गया है, उसकी पहचान की गई तेजामुल एलियास उर्फ जेसीबी, तेजामुल उसका नाम है जिसको जेसीबी के नाम से जाना जाता है। द एक्यूज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, बी प्लस वर्ब की तरह उसकी पहचान हुई ए तेजामुल एलियास जेसीबी। द पार्टी डिसएसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम द तेजामुल सेइंग पुलिस वुड एक्ट टफ ऑन द परपेट्रेटर्स फुल स्टॉप। ठीक है ना। वापस देखते हैं। द पार्टी डिसएसोसिएटेड, नॉर्मली क्या होता है कि इस प्रकार की जब घटना होती किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता करता है तो वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। द पार्टी डिसएसोसिएट इटसेल्फ, पार्टी ने डिसएसोसिएट यानी उसको अपने आप को अलग कर दिया, इटसेल्फ यानी अपने आप को। ठीक है। पार्टी है इसलिए इटसेल्फ आया, अगर कोई व्यक्ति होता तो हिमसेल्फ आता है, देमसेल्फ आता, बहुत सारे व्यक्तियों की बात होती। यहाँ की निर्जीव बात हो रही, निर्जीव पार्टी क्या निर्जीव है, इसलिए यहाँ पे इटसेल्फ है। द पार्टी डिसएसोसिएटेड, पार्टी ने डिसएसोसिएट अपने आप को अलग किया फ्रॉम द तेजामुल, तेजामुल से, और सेइंग कहते हुए पुलिस वुड एक्ट, पुलिस करेगी, एक्ट यानी कार्य को करना, किसी कार्य को, टफ यानी पुलिस करेगी टफ एक्ट ऑन द परपेट्रेटर, पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी इस परपेट्रेटर यानी आरोपी के खिलाफ। ठीक है ना। द पार्टी डिसएसोसिएटेड, पार्टी ने स्वयं को अलग किया फ्रॉम द तेजामुल, तेजामुल से, कहते हुए सेइंग यानी कहते हुए पुलिस वुड एक्ट टफ यानी पुलिस कठोर कार्य करेगी या कठोर दंड देगी ऑन द परपेट्रेटर यानी आरोपी को। ठीक है ना। पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी आरोपी के ऊपर। ठीक है। बीजेपी, सीपीएम एंड कांग्रेस हैव कंडेम्ड इन द इंसिडेंट, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम एंड कांग्रेस हैव कंडेम्ड द इंसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम और कांग्रेस ने इसकी निंदा की, इस घटना की, इंसिडेंट की यानी निंदा की। ठीक है ना। सभी पार्टियों ने इस घटना की निंदा की, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। मेनली बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस की बात हुई यहाँ पे। ठीक है ना। उन्होंने इस की निंदा की, इस घटना की। द वुमन ए रेजिडेंट ऑफ चोपड़ा हैज ए 14-year-old डॉटर एंड हर हस्बैंड इज ए माइग्रेंट लेबरर फुल स्टॉप। ठीक है ना। वापस देखते हैं। द वुमेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, वो वुमेन कौन है, ए रेजिडेंट ऑफ चोपड़ा, जो कि चोपड़ा की निवासी है। चोपड़ा एक कोलकाता के दिनाजपुर जिले के अंदर एक क्षेत्र या ब्लॉक पड़ता है, उसका नाम है चोपड़ा। ठीक है ना। द वुमन यानी महिला, ए रेजिडेंट ऑफ चोपड़ा, जो कि चोपड़ा की निवासी। द महिला, इसकी जो वर्ब है यहाँ पे, द महिला हैज ए 14-year-old डॉटर एंड हर, उस महिला के 14 वर्षीय एक पुत्री है। एंड हर हस्बैंड, और उसका पति, इज ए माइग्रेंट लेबरर, उसका पति है एक प्रवासी मजदूर। ठीक है ना। द वुमेन यानी महिला, ए रेजिडेंट ऑफ चोपड़ा, चोपड़ा की निवासी है। हैज ए 14-year-old डॉटर, जो कि 14 वर्षीय जिसके पुत्री हैं। हर हस्बैंड इज ए माइग्रेंट लेबरर, उसका जो पति है वो माइग्रेंट लेबरर है। वाइल, यद्यपि सी हैड बीन वार्न्ड बाय हर in-laws to stay away from the man who was also married, the couple continued to see each other full stop।
वाइल यानी यद्यपि, सी हैड बीन वार्न यद्यपि, सी यानी उसे, उस महिला की बात हो रही, सी महिला है इसलिए सी आया, अगर पुरुष होता तो ही आता। सी हैड बीन वार्न उसे चेतावनी दी गई, बाय हर इनलाज उसके मतलब इनलाज यानी उसके सास ससुरों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, ठीक है ना। टू स्टे अवे फ्रॉम द मैन इस व्यक्ति से दूर रहो, स्टे अवे का मतलब दूर रहना, फ्रॉम यानी से, द मैन यानी उस व्यक्ति से, पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते चल रहे थे उससे दूर रहें। हु वाज आल्सो मैरिड जो खुद भी एक मैरिड यानी विवाहित पर्सन है। द कपल कंटिन्यू टू ईच अदर उन कपल यानी दंपति को लगातार देखा गया, ईच अदर यानी उनके साथ में, ठीक है ना। वापस देखते हैं। वाइल वाइल यानी यद्यपि, सी हैड बीन वार्न्ड उन्हें चेतावनी उस महिला को चेतावनी दी गई, बाय हर इनलाज यानी उसके सास ससुर के द्वारा, टू स्टे अवे यानी दूर रहे, फ्रॉम द मैन यानी उस व्यक्ति से, हु वाज आल्सो मैरिड जो कि मैरिड था, वह भी पहले से शादीशुदा। द कपल कंटिन्यू सी ईच अदर जो कपल है वो कंटिन्यू यानी देखे, कंटिन्यू लगातार, सी यानी देखे गए, ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। हु किसके लिए है, उस मैन के लिए। जब भी व्यक्ति की बात होती है तो हु रिलेटिव प्रोनाउन, वाज यानी वह यानी था, आल्सो यानी भी, मैरिड यानी विवाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, दे वर कॉट बाय सम मैन एंड असल्टेड बाय तेजामुल, ठीक है ना। इसको तेजामुल ये जो वर्ड इस सेंटेंस को आगे देख लेंगे ना वापस। ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, दे वर कॉट उन्हें पकड़ लिया गया, बाय सम मेन्स यानी कुछ व्यक्तियों के द्वारा, एंड असल्टेड बाय तेजामुल और तेजामुल के द्वारा उसके ऊपर हमला कर दिया या उनको पीटा गया, मारा गया, ठीक है ना, ठीक है। दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद में तीन चीजें आती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस एडजेक्टिव और बी प्लस वर्ब में आईएनजी और बी प्लस एडजेक्टिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को समझा करो या के अंदर, ठीक है ना। या तो थर्ड फॉर्म आएगी या एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना। और बी प्लस वर्ब में आएंगे और बी प्लस परिचय का नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बाय सम मैन यानी कुछ व्यक्तियों के द्वारा, एंड असल्टेड बाय किसके द्वारा, तेजामुल के द्वारा उसको मारा पीटा गया। ये एंड असल्टेड बाय तेजामुल, ठीक है। वापस देखते हैं। इन द परपेटेड वीडियो ऑफ द असल्ट विच वेंट वायरल बाय संडे मॉर्निंग, तेजामुल was seen beating the woman and the man with a bunch of sticks, even as she was begged him to stop and cried in pain, full stop। वापस देखते हैं। इन ए परपेटेड वीडियो ऑफ द असल्टेड, परपेटेड का मतलब कथित रूप से, ठीक है ना, जो वीडियो था। इन द परपेटेड वीडियो, एक परपेटेड यानी जो कथित रूप से वीडियो था, ठीक है ना। इन द परपेटेड जो कथित वीडियो है, द असल्ट यानी जो मारपीट का जो कथित वीडियो है, विच रिलेटिव प्रोनाउन आया किसके लिए, वीडियो के लिए, ठीक है ना। कोई वस्तु है इसलिए वीडियो है, इसलिए क्या है, विच आया, ठीक है ना। अगर व्यक्ति होता तो यहाँ पे हु या हु आता, ठीक है ना। कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई भी अन्य बात हो तो वहाँ पे विच आता। विच वेंट वायरल जो कि वायरल हो गया, बाय संडे मॉर्निंग यानी संडे मॉर्निंग को वायरल हो गया। एयर परपेटेड एक जो कथित वीडियो है जो असल्ट यानी हमले का, विच वेंट वायरल जो वायरल हो गया, बाय संडे मॉर्निंग यानी संडे मॉर्निंग तक, ठीक है ना। कोमा तेजामुल वाज सीन बीटिंग, तेजामुल जो वाज सीन बीटिंग, तेजामुल देखा जा रहा था उसके अंदर बीटिंग यानी मारते हुए, द वुमन यानी महिला को, एंड द मैन यानी उस व्यक्ति को, विथ ए बंच ऑफ स्टिक यानी बंच का मतलब होता एक पूरा गट्ठा, ठीक है ना। स्टिक यानी बहुत सारी, 3-4 स्टिक यानी 2-3-4 स्टिकों का एक के साथ जो गट्ठा होता है ना, ठीक है ना, उसको बोलते बंच, ठीक है ना। मतलब एक छड़ी नहीं, 3-4 छड़ियों को एक साथ लेकर उसको मुट्ठी के अंदर, हाथ के अंदर लेके दबा के फिर जो मारते हैं ना, हाँ, उसको बोलते बंच, ठीक है ना। इस चीज से समझना। तेजामुल वाज सीन बीटिंग द वुमन एंड द मैन विथ ए बंच ऑफ स्टिक्स, ठीक है ना। तेजामुल देखा गया रहा है बीटिंग यानी मारते हुए,
द वुमेन यानी महिला को, एंड ए मैन यानी व्यक्ति को, विथ ए बंच ऑफ स्टिक यानी बहुत सारे स्टिकों से, ठीक है ना। इवन एज जैसा कि सी इवन एज सी बेग्ड हिम टू स्टॉप एंड क्राइड टू इन पेन। इवन एज परंतु जैसे सी बेग्ड का मतलब भीख मांगना या किसी से प्रार्थना करना। सी बेग्ड हिम वह भीख मांग रही थी, वह प्रार्थना कर रहे थे, हिम यानी उससे, टू स्टॉप यानी रुकने की, एंड क्राइड वो चिल्ला रहे थे, इन पेन यानी दर्द से। सी बेग्ड हिम वह भीख मांग रही थी, वह प्रार्थना कर रहे थे, हिम यानी उससे, टू स्टॉप यानी रुकने की, एंड क्राइड वह चिल्ला रही थी, इन पेन यानी दर्द से, ठीक है ना। मतलब जो एक वीडियो जो होगी वायरल हुआ, जो जिसके अंदर असॉल्टेड यानी हमला करते हुए दिखाई दे रहा, विच वेंट वायरल संडे मॉर्निंग, जो कि संडे मॉर्निंग तक वायरल हो गया। तेजामुल सीन बीटिंग, तेजामुल उसके अंदर एक महिला को पीटते हुए और उसके मतलब जो एक व्यक्ति को पीटते हुए दिखाई दे रहा। बंच ऑफ स्टिक यानी एक लकड़ियों की छड़ियों से, ठीक है ना। इवन एज सी बेग्ड जबकि वह महिला भीख मांग रही है, हिम यानी उससे, और प्रार्थना कर रही, टू स्टॉप यानी रुकने की, एंड क्राइड इन पेन और दर्द से वह चिल्ला रही, ठीक है ना। He continued to hit her till she fainted and kicked her once she was unconscious. Full stop. He यानी वह या उसने, किसने, उस तेजामुल की बात हो रही है वहाँ पे। He continued उसने जारी रखा, to hit यानी मारना, उसने जारी रखा, hit यानी मारना, उसको मारना, her यानी उसको, till यानी जब तक, she fainted जब तक वह बेहोश नहीं हो गई, and kicked यानी और उसने धक्का मारा, kicked यानी लात मारी, her उसको, once उसने एक बार और फिर उसको लात मारी, सी वाज अनकॉन्शियस जब तक वह अनकॉन्शियस नहीं हो गई, ठीक है ना। वापस देखते, सी कंटिन्यू उसने जारी रखा, टू हिट यानी उसको मारना, हर यानी उस महिला की बात हो रही, टिल जब तक, उसने उस महिला को तब तक मारना जारी रखा, ठीक है ना, ठीक है ना। सी फेंटेड जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई, एंड किक्ड और दोबारा किक्ड यानी लात मारी, हर यानी उसको, सी वाज अनकॉन्शियस जब तक कि वो अनकॉन्शियस नहीं हो गई यानी वो बेहोश नहीं हो गई। फेंटेड का मतलब भी होता बेहोशी और अनकॉन्शियस का मतलब भी होता बेहोशी, ठीक है ना। इस प्रकार इस चीज को ध्यान रखना, मतलब वो महिला को मार रहा था और फिर वापस उसको लात मारी और फिर वो बेहोश नहीं हो गई, तब तक वो मारता रहा उसको, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। और आप जहाँ पर भी रहो आपके साथ महिलाएं महसूस करें और वो सुरक्षित महसूस करें, ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। और किसी इस प्रकार की अगर घटना आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो उसको रिपोर्ट करें, उसको प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके और ऐसी बर्बरता से किसी को बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखने का है, ठीक है। टीएमसी फॉर्मर आरएस यानी राज्यसभा एमपी शांतनु सेन सेड, द पार्टी नेवर अप्रूव्स ऑफ सच इंसिडेंट, फुल स्टॉप। टीएमसी फॉर्मर राज्यसभा एमपी शांतनु सेन सेड, टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन सेड, टीएमसी के राज्यसभा के पूर्व सांसद शांतनु सेन सेड, उन्होंने कहा द पार्टी नेवर अप्रूव, पार्टी ने कभी अप्रूव यानी सहमति नहीं दी, ऑफ सच इंसिडेंट यानी सच एक्शन यानी ऐसे एक्शन की या ऐसे घटनाओं की, ठीक है। द पार्टी नेवर अप्रूव ऑफ सच एक्शन, पार्टी ने कभी भी इस प्रकार एक्शन यानी कार्य की अनुमति नहीं दी। हावेवर आगे यानी परंतु, फिर भी बीजेपी शुड फर्स्ट इंट्रोस्पेक्टिव व्हेन सच इंसिडेंट टेक प्लेस इन द स्टेट गवर्न्ड बाय देम, फुल स्टॉप, ठीक है ना। बीजेपी हावेवर फिर भी बीजेपी को शुड फर्स्ट इंट्रोस्पेक्ट यानी बीजेपी को सर्वप्रथम इंट्रोस्पेक्ट यानी आत्म इंट्रोस्पेक्ट यानी अपने आप के अंदर देखना चाहिए, ठीक है ना। बीजेपी शुड फर्स्ट इंट्रोस्पेक्ट यानी बीजेपी को पहली बार अपने आप अंदर देखना चाहिए। वेन सच इंसिडेंट टेक प्लेस, जब ऐसे इंसिडेंट टेक प्लेस यानी होते हैं इन ए स्टेट गवर्न्ड बाय देन, जो स्टेट यानी जो राज्य उनके द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, जो राज्य उनके द्वारा शासित किए जा रहे हैं, जो राज्यों में उनका शासन है, ठीक है ना। कहने का मतलब वो है। वापस देखते हैं,
हावेवर फिर भी बीजेपी शुड फर्स्ट इंट्रोस्पेक्ट बीजेपी को अपने अंदर देखना चाहिए व्हेन सच इंसिडेंट टेक प्लेस इन द स्टेट गवर्नड बाय देम बीजेपी को अपने अंदर देखनी चाहिए जब सच इंसिडेंट यानी ऐसी घटनाएं टेक प्लेस यानी होती है इन स्टेट यानी उन राज्यों के अंदर गवर्नड बाय देम जो कि उनके द्वारा शासित है बीजेपी का जहां पर शासन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब कहने का ये है कि जो राज्य या जो सरकार बीजेपी द्वारा शासित है उनके अंदर जो ऐसी घटनाएं हैं उनको भी देखना चाहिए। ठीक है ना, कहने का मतलब ये। जो भी थॉमस इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट एसपी सेड वी हैव सीन द वीडियो एंड लॉज्ड ए शो मोटो केस फुल स्टॉप। जो भी थॉमस कौन है? एक इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट एसपी। जो भी थॉमस कौन है? एक इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट एसपी जो कि जिला पुलिस अधीक्षक हैं। ठीक है, सेड वो कहते हैं कि वी हैव सीन हम देख चुके हैं द वीडियो यानी वो वीडियो एंड लॉज्ड और दर्ज किया है ए सुओ मोटो केस यानी स्वतः संज्ञान आधारित एक मामला। ठीक है ना, जो भी थॉमस कौन है? ये इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट इस्लामपुर पुलिस के जिला पुलिस अधीक्षक हैं। वो कहते हैं वी हैव सीन वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैव सीन हम देख चुके हैं द वीडियो यानी वो वीडियो एंड लॉज्ड और लॉज्ड यानी इसी के साथ में हेव के साथ में ये वर्ब और ऐड करके एंड कंजक्शन लगाए और लॉन्च कर चुके हैं एफआईआर ए सुओ मोटो केस यानी एक स्वतः संज्ञान पर आधारित एक केस दर्ज कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी विल इन्वेस्टिगेशन हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है ना, इस मामले की जांच करेंगे। वी विल इन्वेस्टिगेट यानी हम इस मामले की जांच करेंगे। विल के बाद में मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पोस्टिंग द वीडियो ऑन एक्स सीपीएम स्टेट सेक्रेटरी एमडी सलीम wrote not even kangaroo court summary trial and punishment handed out by the Trinamool Gun nickname JCB full stop. Posting the video on X यानी ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए। ठीक है, पोस्टिंग द वीडियो ऑन एक्स यानी ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए सीपीएम ठीक है, सीपीआई नहीं सॉरी सीपीएम स्टेट सेक्रेटरी सीपीएम के स्टेट राज्य सचिव एमडी सलीम लिखते हैं। सीपीएम के राज्य सचिव एमडी सलीम लिखते हैं नॉट इवन कंगारू कोर्ट में भी नहीं। समरी ट्रायल एंड पनिशमेंट समरी ट्रायल यानी सारांश परीक्षण और पनिशमेंट सारांश परीक्षण और मतलब सजा हैंडेड आउट बाय तृणमूल कांग्रेस तृणमूल गुंड्स यानी तृणमूल गुंडों के द्वारा ये जिसका नाम निकनेम है। ठीक है, वापस देखते हैं। पोस्टिंग यानी वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पे सीपीएम के स्टेट यानी सीपीएम पार्टी के जो स्टेट सेक्रेटरी राज्य सचिव है वो लिखते हैं मिस्टर सलीम लिखते हैं एमडी सलीम लिखते हैं नॉट इवन कंगारू कोर्ट भी नहीं। ये तो क्या कंगारू कोर्ट भी नहीं। ठीक है, समरी ट्रायल का मतलब एक सारांश ट्रायल यानी एक छोटा सा परीक्षण यानी सारांश ट्रायल यानी छोटा सा परीक्षण एंड पनिशमेंट हैंडेड आउट और पनिशमेंट यानी सजा दी गई किसके द्वारा? टीएमसी यानी तृणमूल के गुंडे के द्वारा निकनेम जिसका निकनेम है जेसीबी जिसका नेम है। ठीक है, मतलब इनका सीधा अगर समझे तो ये अर्थ है कि कंगारू कोर्ट के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट सजा दी जाती है। ठीक है, न कोई ट्रायल नहीं कोई कुछ भी नहीं। कहने का मतलब उनका ये यानी छोटा सा कि भाई हाँ इसने ये किया और सजा उसको डायरेक्ट मौत की सजा आया उसको पीटना जो भी है। कहने का मतलब ऐसा है। और हैंडेड आउट का मतलब देना वैसा कंगारू कोर्ट के अंदर भी नहीं है। तो ऐसा तृणमूल गुंडों ने निकनेम जिसका मतलब ये सजा दी है जेसीबी जिसका निकनेम है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।